हेलो दोस्तों, आज इस चैनल पर हम लोग 10th क्लास के चैप्टर 1 हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव करेंगे। जो इस चैप्टर है, इस चैप्टर का लेखक है भीमराव अंबेडकर। यह एक प्रकार का निबंध है। तो हम लोग इस चैनल पर पहली बार इस चैप्टर को कर रहे हैं और आप लोग इस चैनल का नाम देख लीजिए और इस चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कर लीजिए। और 12th क्लास का भी हम पढ़ाते हैं, 3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए हैं। इस एप्लीकेशन पर जाकर देख लीजिए। और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना हो तो इसको मैसेज कर दीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। चलिए इसका हम पहला ऑब्जेक्टिव करते हैं। चलिए देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1819। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखिएगा कि मऊ मऊ नामक गांव में मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए है रामजी सखपाल। ऑप्शन बी है गोविंद सखपाल। ऑप्शन सी है शिवराम सखपाल। ऑप्शन डी है नारायण सखपाल। नहीं, रामजी सखपाल का नाम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन को देखिए आप लोग, रुक जाइए एक मिनट। चलिए देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम था क्या। ऑप्शन ए है रामाबाई। ऑप्शन बी है भीमाबाई। ऑप्शन सी है सावित्री बाई। ऑप्शन डी है लक्ष्मीबाई। इनके माता का नाम था भीमाबाई। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंबेडकर का बचपन का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए है इसका भीमराव। ऑप्शन बी है भीवा। ऑप्शन सी है भीमसेन। ऑप्शन डी है भाव। तो इसका बचपन का नाम था बी ऑप्शन भीमा। अगला चलिए, भीमराव डॉक्टर अंबेडकर को किस नाम से प्रसिद्धि मिली। तो आगे ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिला है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी है बाबा साहेब। ऑप्शन सी है लोक नायक। ऑप्शन डी है नेताजी। नहीं, बाबा साहेब के नाम से इनको मिला था प्रसिद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंबेडकर का जीवन मुख्य रूप से किस संघर्ष से जुड़ा था। तो याद रखिएगा किस संघर्ष से। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता युद्ध। ऑप्शन बी है सामाजिक समानता। ऑप्शन सी है व्यापार। ऑप्शन डी है कृषि सुधार। तो याद रखिएगा सामाजिक समानता के लिए ये संघर्ष करते थे। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने किस बुराई का विरोध किया। तो याद रखिएगा, आगे ऑप्शन बोल देते हैं क्या क्या है। जातिगत भेदभाव। ऑप्शन बी है औद्योगिकरण। ऑप्शन सी है विज्ञान। ऑप्शन डी है शिक्षा। तो याद रखिए ये जातिगत भेदभाव का विरोध करते थे। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि अंबेडकर शिक्षा को किस रूप में देखते थे। ऑप्शन ए मनोरंजन। ऑप्शन बी मुक्ति का साधन। ऑप्शन सी व्यापार। ऑप्शन डी राजनीति। तो याद रखिएगा हमारे अंबेडकर साहब शिक्षा को मुक्ति के साधन से देखते थे, मुक्ति का साधन समझते थे। अगला चलिए, डॉक्टर अंबेडकर ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। तो ऑप्शन ए है भारत और अमेरिका इंग्लैंड से, केवल भारत से, केवल जापान से, केवल चीन से। नहीं, याद रखिएगा जो हमारे अंबेडकर साहब है भारत, अमेरिका और इंग्लैंड तीनों जगह गए थे। भारत में तो शुरू में पढ़े थे और ये सब वो किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अंबेडकर ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो याद रखिएगा कोलंबिया विश्वविद्यालय। कोलंबिया विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर किस विषय में रुचि रखते थे। ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र और कानून।
ऑप्शन बी है संगीत, ऑप्शन सी है चित्रकला, ऑप्शन डी है कृषि। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला चलिए, अगला क्या कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के क्या थे? तो याद रखिएगा अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के निर्माण में अंबेडकर की भूमिका कैसी रही? ऑप्शन ए महत्वपूर्ण, ऑप्शन बी नगण्य, ऑप्शन सी कोई भूमिका नहीं, केवल दर्शक। नहीं, ऑप्शन ए महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर किसके समर्थक थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी जातिवाद, ऑप्शन सी छुआछूत, ऑप्शन डी भेदभाव। याद रखिएगा कि ऑप्शन ए होगा सही, समानता के समर्थक थे। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंबेडकर ने किन लोगों के अधिकार के लिए संघर्ष किया? ऑप्शन ए है वंचित और शोषित लोगों के लिए, केवल अमीरों के लिए, ऑप्शन सी है केवल व्यापारियों के लिए, ऑप्शन डी है केवल राजाओं के लिए। नहीं, गरीब और शोषित लोगों के लिए। ऑप्शन ए सही होगा इसका, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, डॉक्टर अंबेडकर का प्रमुख हथियार क्या था? ऑप्शन ए शिक्षा और ज्ञान, ऑप्शन बी क्या हिंसा, ऑप्शन सी धन, ऑप्शन डी सत्ता। तो याद रखिएगा इनका सबसे महत्वपूर्ण अधि अधि जो हथियार था शिक्षा और ज्ञान था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंबेडकर ने समाज में किस भावना को बढ़ावा दिया? तो याद रखिएगा भाईचारा का। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर का प्रसिद्ध संदेश किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा, आगे ऑप्शन बोल देते हैं, शिक्षा होने और संगठित होने के लिए, शिक्षित होने और संगठित होने के लिए, ऑप्शन बी धन कमाने के लिए, ऑप्शन सी विदेश जाने के लिए, ऑप्शन डी राजनीतिक करने। नहीं, इनका मुख्य उद्देश्य संबंधित उद्देश्य या संदेश था कि शिक्षित होना और संगठित होना। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अम्बेडकर ने किस सामाजिक प्रथा का विरोध किया? छुआछूत, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन डी स्वतंत्रता। नहीं, ऑप्शन ए छुआछूत का विरोध किए थे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि महाड़ सत्याग्रह किस अधिकार से संबंधित था? ऑप्शन ए सार्वजनिक जल स्रोत के उपयोग का अधिकार, ऑप्शन बी मतदान का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। नहीं, ऑप्शन ए सार्वजनिक जल स्रोत का अधिकार। ऑप्शन ए होगा सही। अगला चलिए, डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष किसके लिए था? तो सामाजिक न्याय के लिए। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंबेडकर का समानता था कि समाज में किसका होना आवश्यक है? तो याद रखिएगा समाज में समानता का होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ऑप्शन ए समाज सुधारक में, ऑप्शन बी केवल साहित्य में, ऑप्शन सी केवल खेल में, ऑप्शन डी केवल संगीत में। तो याद रखिएगा समाज सुधार में दिए थे। ऑप्शन ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या बने थे? तो आगे ऑप्शन सुन लीजिए, कानून मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्री। तो याद रखिएगा ये कानून मंत्री बने थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला चलिए, अंबेडकर का जीवन किस बात की प्रेरणा देता है? तो ऑप्शन ए कठिनाइयों के संघर्ष करने की, ऑप्शन बी हार मानने की, ऑप्शन सी भेदभाव करने की, ऑप्शन डी शिक्षा छोड़ने की। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए संघर्ष करने की। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किसे आवश्यक माना? शिक्षा को। ऑप्शन ए। अगला, डॉक्टर अंबेडकर का निधन कब हुआ? ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1956, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1956, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1957,
ऑप्शन डी 15 अगस्त 1956। याद रखिएगा इनका मृत्यु हुआ था ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1956। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? याद रखिएगा ऑप्शन ए है 1990 में, ऑप्शन बी है 1980 में, ऑप्शन सी है 1975 में, ऑप्शन डी है 2000 में। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 1990 में इनको भारत रत्न मिला था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डॉक्टर अंबेडकर किस प्रकार के समाज की कल्पना करते हैं? ऑप्शन ए सामान्य और न्यायपूर्ण समाज, ऑप्शन बी जात जातिवादी समाज, ऑप्शन सी असमान समाज, ऑप्शन डी राजशाही समाज। नहीं, ऑप्शन ए सही होगा कि समान और न्यायपूर्ण समाज को ही कल्पना करते थे। अगला क्वेश्चन करा कि अंबेडकर के विचारों में लोकतंत्र का सुधार किया था? तो पहला समानता और स्वतंत्रता, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी धन, ऑप्शन डी क्या कहता है, ऑप्शन डी शक्ति। तो याद रखिएगा लोकतंत्र का आधार इनका था क्या? समानता और स्वतंत्रता, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस अधिकार पर जोर दिया? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी केवल संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी केवल व्यापार का अधिकार, ऑप्शन डी केवल यात्रा का अधिकार। तो याद रखिएगा केवल शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन ए। अंबेडकर ने किस प्रकार के भेदभाव का विरोध किया? तो याद रखिए ऑप्शन ए है जाति आधारित, ऑप्शन बी भाषाई, ऑप्शन सी खेल संबंधित, ऑप्शन डी व्यापारिक। नहीं, जातिगत आधारित, माने जाति पर आधारित जो भेदभाव था ना उसको दूर करने के लिए वो विरोध करते थे। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन किस गुण का उदाहरण है? ऑप्शन ए दृढ़ संकल्प, ऑप्शन बी आलस्य, ऑप्शन सी डर, ऑप्शन डी निराशा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए दृढ़ संकल्प। आप लोग भी दृढ़ संकल्प ले लेंगे कि हम अपने परीक्षा में अच्छा अंक लाएंगे और आज से ही पढ़ कर लाएंगे तो आप लोग कर दीजिएगा, लेकिन आप लोग दृढ़ संकल्प करते ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंबेडकर ने लोगों को किस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? तो ऑप्शन ए शिक्षा और संगठन, ऑप्शन बी है अंधविश्वास, ऑप्शन सी है भेदभाव, ऑप्शन डी है हिंसा। तो याद रखिएगा शिक्षा और संगठन के लिए प्रेरित किए थे। अगला, डॉक्टर अंबेडकर किस संविधान से जुड़े थे? ऑप्शन ए भारतीय संविधान, ऑप्शन बी अमेरिका संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी फ्रांसीसी संविधान। वो भारत के तथा भारतीय संविधान, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किसके लिए है? पहला ऑप्शन सामाजिक नागरिकों के लिए, ऑप्शन बी केवल अमीरों के लिए, ऑप्शन सी केवल नेताओं के लिए, केवल शिक्षित लोगों के लिए। नहीं, ऑप्शन ए होगा सभी नागरिकों के लिए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज सुधारक के लिए किस माध्यम को प्रभावी माना? ऑप्शन ए शिक्षा और कानून, ऑप्शन बी हिंसा, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी धन। नहीं, इस शिक्षा और कानून को प्रभावी माने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंबेडकर किस प्रकार की व्यवस्था के विरोधी थे? तो ऑप्शन ए उच्च नीच की व्यवस्था, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन डी समानता, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी न्याय। तो याद रखिएगा ये विरोधी किसका थे? उच्च नीच का, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है अगला क्वेश्चन कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में स्वतंत्रता का क्या महत्वपूर्ण महत्व था? ऑप्शन ए बहुत महत्वपूर्ण, ऑप्शन बी कोई महत्व नहीं, ऑप्शन सी केवल अमीरों के लिए, ऑप्शन डी केवल नेताओं के लिए। याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुत महत्वपूर्ण था इनका स्वतंत्रता में। अगला, डॉक्टर अंबेडकर का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो याद ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी साम्राज्य विस्तार, ऑप्शन सी राजशाही, ऑप्शन डी व्यापार विस्तार। तो याद रखिएगा सामाजिक न्याय के लिए ही
उनका मुख्य लक्ष्य था यही। अगला, डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व कैसा था? संघर्षशील और विद्वान, ऑप्शन बी आलसी, ऑप्शन सी डरपोक, ऑप्शन डी स्वार्थी। नहीं, ऑप्शन ए होगा संघर्षशील और विद्वान। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अंबेडकर ने समाज के कमजोर वर्गों को क्या संदेश दिया? शिक्षा प्राप्त करो और अपने अधिकारों के लिए जागरूक बनो। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर किस प्रकार के समर्थक थे? तो ऑप्शन देख लीजिए आगे। मानवता, मानव समानता, ऑप्शन बी जातिगत श्रेष्ठता, ऑप्शन सी छूत, ऑप्शन डी असमानता। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या था? शोषण और भेदभाव को समाप्त करना, ऑप्शन बी धन बढ़ाना, ऑप्शन सी सत्ता प्राप्त करना, ऑप्शन डी व्यापार बढ़ाना। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? कब मनाई जाती है? तो याद रखिएगा 14 अप्रैल। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था ना, यही से। अगला, अंबेडकर ने कानून को किसका साधन माना? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय का, ऑप्शन बी भेदभाव का, ऑप्शन सी शोषण का, ऑप्शन डी असमानता का। तो याद रखिएगा सामाजिक न्याय के लिए। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार समाज की उन्नति के लिए क्या जरूरी है? तो ऑप्शन ए है शिक्षा और समानता, ऑप्शन बी है अज्ञान, ऑप्शन सी है जातिवाद, ऑप्शन डी छुआछूत। याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन विद्यार्थियों को क्या सिखाता है? ऑप्शन ए कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत करते रहना, ऑप्शन बी पढ़ाई छोड़ देना, ऑप्शन सी असफलता से डरना, ऑप्शन डी भेदभाव करना। याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय इतिहास में किस रूप में याद किया जाता है? तो ऑप्शन ए है इसका महान समाज सुधारक और संविधान निर्माता, ऑप्शन बी महान व्यापारी, ऑप्शन सी महान खिलाड़ी, ऑप्शन डी महान संगीतकार। नहीं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, आप लोगों का 50 क्वेश्चन खत्म हो गया। और इस चैनल पर नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। ऐसे ऐसे वीडियो बहुत मानी लाएंगे और मदद मिलेगा बहुत। बोर्ड के परीक्षा आने वाला है और इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बहुत मदद मिलेगा। इसका आंसर भी लिख दिए हैं, देख लीजिएगा आंसर भी। देख लीजिए बढ़िया से। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अब हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।